दक्ष और रिद्धि बस अमिता जी को देखे जा रहे थे। उन दोनों की आंखों में ना तो आंसू थे और ना मुंह में कोई शब्द। एक सदमा सा लग गया था उन्हें। जानना था तुम लोगों को, जान लिया या और कुछ भी बाकी रह गया है? अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। दक्ष बिना किसी भाव के अनिकेत की तरफ देखता है। उनकी आंखों में भी आंसू थे। तुम दोनों को अब क्या करना है तुम्हारे ऊपर है। हम कुछ नहीं कहेंगे। माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते, लेकिन अगर किस्मत इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे तो माँ बाप भी क्या करें। अनिकेत बस अमिता को देखे जा रहे थे। दक्ष और रिद्धि का अपने आप से ही हाथ छूट जाता है और वो दोनों बेसुध खड़े हुए थे। अमिता जी रिद्धि का हाथ पकड़ के जाने लगती हैं। वो एक झलक अनिकेत को देखती हैं, जो पहले से ही उन्हें देख रहे होते हैं। वो बिना कुछ कहे रिद्धि को वहां से ले जाती हैं। अनिकेत दक्ष के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। चलो। दक्ष बिना कुछ कहे उनके साथ चला जाता है। अमिता जी और रिद्धि अपने घर पहुंचती हैं। रिद्धि बिना उनकी बात सुने बेसुध सी अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अमिता जी उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगती हैं और अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती हैं। दूसरी तरफ दक्ष भी अपने कमरे में चला जाता है और अनिकेत उसे यूं ही देखते रह जाते हैं। दोनों अपने कमरे में जाकर रोने लगते हैं। हो लाई भी न गई तन्हाई भी न गई, हो लाई भी न गई तन्हाई भी न गई, मैनू मार दा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओढ़ पे गई सोनिए, जी भी टूटिया अबरो तारा, तेरी मेरी ओढ़ पे गई सोनिए, जी भी टूटिया अबरो तारा, हो लाई भी न गई तन्हाई भी न गई। यूं ही रोते रोते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन रिद्धि अपने कमरे से बाहर आती है। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। रिद्धि बेटा आ जाओ, नाश्ता तो कर लो। रिद्धि हाँ में सर हिला देती है। वो दोनों नाश्ता करने लगती हैं। मैं जानती हूँ जो हुआ उस वजह से। रिद्धि बहुत धीमी आवाज में, माँ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज। अमिता जी चुप हो जाती हैं। माँ मैं थोड़ी देर के लिए पार्क जा रही हूँ। ठीक है। रिद्धि वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनिकेत दक्ष को घर में ढूंढने लगते हैं। दक्ष दक्ष। तभी एक सर्वेंट उन्हें बताता है, बड़े साहब तो 1 घंटे पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए। 1 घंटे पहले? ठीक है तुम जाओ। दक्ष ऑफिस में जबरदस्ती अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उससे हो ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में वो ऑफिस से जाने लगता है कि तभी अनिकेत उसके केबिन में आ जाते हैं। दक्ष आज तुम इतनी जल्दी ऑफिस आ गए। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, पर प्लीज। अनिकेत हाँ में सर हिला देता है। दक्ष कार लेकर ऑफिस से चला जाता है। वो जा ही रहा होता है कि उसे पार्क में रिद्धि बैठी दिखती है। न जाने क्या सोचकर वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और यूं ही उसे देखने लगता है। थोड़ी देर में रिद्धि वहां से जाने लगती है कि उसकी नजर दक्ष पर पड़ती है। अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल कल रात की बात याद करके उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो भागते हुए वहां से चली जाती है और दक्ष आंखों में आंसू लिए बस उसे देखता रहता है। अजीब सी विडंबना थी उन दोनों के बीच। ना एक दूसरे से नजरें मिला पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे। कहती भी क्या, रिश्तों की ऐसी कश्मकश में उलझकर रह गए थे दोनों। देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन उन दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं था। दोनों ने ही खुद को सबसे अलग कर लिया था। दक्ष अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिस में गुजारता था और रिद्धि डायरी लिखा करती थी। अनिकेत और अमिता अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थे। एक दिन रिद्धि सो रही थी। अमिता जी उसके फोन से अनिकेत का नंबर ले लेती हैं और वहां से चली जाती हैं। वो अनिकेत को फोन करती हैं। हेलो, मैं अमिता बोल रही हूँ। अनिकेत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। हाँ बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो रिद्धि और दक्ष के बारे में। हाँ बात तो मैं भी करना चाहता था, पर खैर कहाँ मिलना है? वो जहाँ पहले मिलते थे वहीं आ जाओ। अमिता कोई जवाब नहीं देती। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उनकी आंखों में भी आंसू थे। थोड़ी देर में अनिकेत और अमिता एक मंदिर के पीछे एक छोटा सा पार्क था, वहां मिलते हैं। इतने सालों बाद एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से दोनों को ही बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी। वो मुझे रिद्धि और दक्ष के बारे में बात करनी थी तुमसे। मुझे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही। दक्ष का भी कुछ ऐसा ही हाल है।
कुछ कहता नहीं, पर उसने खुद को सबसे अलग कर लिया है। समझ नहीं आ रहा कि ये नियति का कैसा खेल है। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। रिश्तों के ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं। एक ही खून में ये रिश्ता फंस कर रह गया है। 1 मिनट, एक ही खून से क्या मतलब है तुम्हारा? अमिता कुछ जवाब नहीं देती। अमिता बिना जवाब दिए जाने लगती है, पर अनिकेत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम ऐसे नहीं जा सकती। बात पूरी हुए बिना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। क्या जानना चाहते हो बताओ? उन 2 लोगों में कैसे शादी हो सकती है जिनका पिता एक हो? अनिकेत फटी आंखों से उनकी तरफ देखने लगता है। अमिता वहाँ से जाने लगती है। अनिकेत गुस्से में उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे? रिद्धि मेरी बेटी है। तुमने सालों से उसे मुझसे दूर रखा। मुझे भनक तक नहीं लगने दी कि इस दुनिया में मेरी एक बेटी भी है। वो मेरी बेटी है। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम खुश हो ना अपनी जिंदगी में, अपनी पत्नी और बेटे के साथ? तो उनके साथ रहो। हमारी जिंदगी में दखल मत दो। पत्नी? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? सालों पहले जो तुमने किया था वो साबित हो चुका है। तुम्हारा जिससे अफेयर था दक्ष, उसी का